हे गाइस। तो यो गाइस, तो बस आज की इस वीडियो में हम एक और थोड़ी फोटो की स्टोरी लेके आ चुके हैं। तो गाइस आज की स्टोरी शुरू करने से पहले गाइस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और है ना और कमेंट में यस। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू। तो गाइस ये कहानी अभिमन्यु की, जो कि एक सीधा साधा लड़का था और वो अपने शहर में जाके जॉब करता था और उसको कुछ कारण की वजह से उसने जॉब छोड़ दी। और उस जॉब छोड़ने से उसके घर वाले और उसके आस पड़ोस वाले सब उससे नाराज थे। फिर वह अपने शहर से गांव आ गया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं। फिर वो अपने गांव आया तो वो अपने रूम में गया तो उसने देखा कि उसका खाट था ही नहीं। उसके घर वालों ने उसका खाट बेच दिया था और जो उसका बड़ा भैया था उसने उसको खाट के पैसे दिए और उसने बोला कि जा तू एक नया खाट ले आ। गाइस वो फिर मार्केट गया और मार्केट जाके उसने हर जगह खाट ढूंढी, पर उसके पास जितने पैसे थे उतने में उसको खाट नहीं मिल रहा था। फिर वो एक दुकान पे बहुत मोल तोल कर रहा था, उसके पैसों के हिसाब से उसको खाट। फिर इतने में जो उसको दूर से कोई बुजुर्ग आदमी उसको घूर के देखा था कब से, और फिर वो उतने में उसके पास आया और उसको बोला कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उतने मेरे को दे दो और मेरे पे एक खाट पड़ा है, थोड़ा पुराना है, तुम वो ले जाओ। और फिर अभिमन्यु था, उसको उसको खाट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए उसने उसको पैसे दे दिए और वो खाट अपने घर ले आया। और फिर जैसे ही रात को वो सोया तो उसको पता नहीं अचानक से घुघरे पड़ने लगे। उसको लगा कि कोई उसका गला घुट रहा है और पैरों को पूरा ऐसे दबा दिया है, पूरा पैरों को मुड़ा दिया है। और उसको अचानक से ऐसा लगा कि कोई उसको ऊपर से फेंक दिया हो। इस तरह से उसको दौरे पड़ने लगे और फिर वो अचानक से उठा और जोर से चिल्लाया और जो उसके घर वाले थे वो उसके पास आए और उसको बोले क्या हुआ। फिर जो अभिमन्यु था उसने सारी बात बताई और उसके घर वाले थे वो उसकी बात मान ही रहे थे। उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा वहम होगा या फिर तुमको रात को ऐसा सपना आया होगा इसलिए तुमको लग रहा होगा, तुम सो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नीचे जमीन पे बिस्तर लगा के सो गया और उसने पूरी रात जमीन पे बिताई। और फिर अगले दिन हुआ और अगले दिन उसने सोचा कि क्या पता मेरे साथ यह भी हुआ हो। तो फिर वो वापस से रात हुई और उसी खाट पे जाके सोया और फिर अचानक से उसके साथ वही सेम सीन हुआ। और उसमें उसको कोई किसी बुजुर्ग दादी की आवाज आ रही है। वो दादी कह रही है उसको कि तुम इस खाट पे क्यों सो, ये खाट मेरे सोने की जगह है। इस तरह से उसको बोलने लगा। और फिर जो अभिमन्यु था वो वापस से उठा और वो बहुत ज्यादा डर गया था उस समय, क्योंकि रोज रोज इसके साथ ऐसा सेम सीन क्यों हो रहा है। और फिर इसलिए वो अगले दिन होते ही उस खाट को कहीं दूर रख के आ गया और फिर वापस से आया और बिस्तर लगा के वापस से सो गया। और फिर उसके घर वालों ने पूछा कि तू खाट क्यों घर रख के आ गया है। तो फिर उसने सारा सीन बताया। तो उसने बोला और उन्होंने बोला अरे ये था तेरा साथ वहम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू वापस से खाट ले आ। और फिर वो खाट नहीं लाया और उस रात तो वो नीचे ही सोया। फिर से उस रात नींद आई नहीं। उसको बस उस खाट के बारे में ख्याल आ रहा है कि उस खाट में साथ क्या था और वो दादी कौन थी जो मेरे को उस खाट में सोने से मना कर रही थी। इस तरह से उसको अजीब वजह से ख्याल आने लगा और उसको पूरी रात नींद ही नहीं आई। और फिर अगले दिन होते ही वो वापस से उस खाट को लेने गया, पर वहां पर खाट थी ही नहीं। और फिर वो वापस से घर आ रहा था और घर आते ही उसने देखा कि कोई आदमी उसका खाट लेके खड़ा है और उसको बोल रहा है कि तुम इतनी खतरनाक खाट वहां बाहर क्यों छोड़ के आ गए। और फिर ये बोल के वो आदमी चले गया उसको खाट देखिए। और फिर वो वापस से आया और उसने उसने सोचा कि आज मैं पता करके रहूंगा कि वो दादी थी कौन। और फिर वो रात होते ही वापस से सोने गया। उसने वापस से उस खाट पे बिस्तर लगाया और वापस से खाट पे सो गया। और वो सोना उसके लिए बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि उसके साथ ऐसा सीन होता है कि वो सोता है और मतलब वो बिल्कुल उसको कुछ उस समय कुछ भी नहीं हुआ, उसको कोई दौरा वोरा नहीं पड़े और वो उसको आराम से नींद आ गई और वो सोया। और उसको सोते ही ऐसा फील हुआ कि जैसे उसको नींद लगी तो उसको ऐसा फील हुआ कि कोई उसका गला दबा रहा है वापस से। और सेम सीन उसके साथ वापस होने लगा। और इस बार थोड़ा अलग सीन था। वो उसको उसका खाट पूरा हवा में उड़ गया था और उसको लग रहा था जैसे कि कोई उसको ऊंचाई से फेंक रहा हो और वापस से उसका गला दबाने लग गया। और वो वापस से उठ गया और वो चिल्लाना चाहता है पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही है। और इतने में अचानक से खाट के चारों तरफ से आग लगने लग गई और वो उसका खाट फिर धीरे से वापस से नीचे आ गया और सब नॉर्मल हो गया। और फिर वो जैसे ही उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि कोई बुजुर्ग दादी उसके पास बैठी है और उसको बोल रही है कि ये मेरा खाट है और तुम इस खाट पे क्यों सोए, तुम मुझे चैन से सोने क्यों नहीं दे रहे हो। इस तरह से उसको बोलने लगी। और फिर वो डर गया और वापस से मतलब उसको उस समय भी सपना ही था और वो वापस से उठा तो उसने उसके साथ कुछ भी ना था, सब नॉर्मल हो गया था। और उसके शरीर में पूरे घाव के निशान थे और उसके शरीर से खून निकलने लग रहे थे। और फिर उसको पता चल गया कि ये खाट कोई नॉर्मल खाट नहीं है, इसको ये किसी दादी का खाट है।
और फिर अगले दिन होते ही ये खाट लेके वापस से उस आदमी के पास गया जिसने उसको खाट दिया था, और उसको वापस से वो खाट दे दिया। फिर उस आदमी ने बोला कि इस खाट पे मेरी दादी सोई थी, और उनके उसी खाट पे सोते सोते डेथ हो गई थी उनकी, और तब से लेकर आज तक मैंने इस खाट को ऐसे ही रेत दिया था। मैं चाहता था कि इस पे ही मेरी दादी हर रोज सोई थी, पर कुछ समस्या आने के कारण मैंने इस खाट को बेच दिया था तुमको। तो फिर जो अभिमन्यु था उसने वो खाट दिया, उसके अपने पैसे लिए और वापस से घर पे आ गए। तो गाइस आपके पास भी कोई ऐसी खाट है तो हमें कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।